हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर दो ऑफर हैं, एक है आपके पास इंटरनेशनल ऑफर और दूसरा आपके पास डोमेस्टिक ऑफर, तो इन दो ऑफर्स में आपको कौन सा ऑफर चूज करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑफर हमेशा ही ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। कैसे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं केसेस एक्सप्लेन करूं, हम ये जान लेते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट है क्या। परचेसिंग पावर पैरिटी का सिंपल टर्म से मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस में रहते हैं और वहाँ पे आप $50,000 कमाते हैं, जो कि INR में ट्रांसलेट करने के बाद हो गए 41.5 लाख रुपीज़, तो सिंपल कन्वर्जन में आपको ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरी इंडिया में सैलरी है 18 लाख रुपीज़ और वहाँ से 41.5 लाख रुपीज़ मुझे मिलेंगे, तो मुझे वहीं पे जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सिंपल ट्रांसलेशन में, इस सिंपल कन्वर्जन में आपने इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसे कंसीडर किया ही नहीं। तो अगर आप उन $50,000 को कन्वर्ट करते हैं INR में कंसीडरिंग परचेसिंग पावर पैरिटी, तो वो आपके ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपीज़ होंगे। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग है रहने की, वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप फाइनल अमाउंट देखेंगे इस PPP कन्वर्जन के बाद, तो आपको रियल वैल्यू पता चलेगी कि आपको वो फाइनली कितना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको वो अमाउंट इतना ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन रियल वैल्यू उस $50,000 की आफ्टर PPP कन्वर्जन आपको पता चल चुके कि कितनी कम है। नाउ अब क्योंकि हमें परचेसिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है, हम इजीली अपने 3 केसेस को समझ पाएंगे। सो पहला केस ये है, जो आपको ऑफर लेटर मिल रहा है उसमें जो आपकी सैलरी है इन US डॉलर्स वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू INR आफ्टर PPP कन्वर्जन, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के बाद भी आपको जो US डॉलर्स में जो सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा है। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जो ऑफर मिला है आप उसके साथ जाएं, क्योंकि उसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा, जो कि शायद आपको इंडिया में रह के ना मिल पाता। इससे आपकी लर्निंग काफ़ी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी और इंक्रीज भी होगी, और जब आप वापस इंडिया में आएंगे तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रीज़न नंबर 2, आपको डाइवर्स एनवायरनमेंट पे काम करने का मौका मिलेगा। आपके जो कलीग्स होंगे वो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, जिससे आपको उन्हें समझने का मौका मिलेगा, उनके कल्चरल डिफरेंसेस पता चलेंगे, जिससे आप काफ़ी सीख सकते हैं। रीज़न नंबर 3, आपको डायरेक्ट क्लाइंट से कन्वर्सेशन का भी मौका मिलेगा। आपको सीखने का मौका मिलेगा कि बिजनेसेस कैसे सोचते हैं, या एक रीज़न है उनके एक डिसीजन के पीछे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस की। इसके अलावा इस ऑफर लेटर के साथ जाने का एक एडवांटेज ये भी है कि जब आप काफ़ी मनी सेव करके उसे एज रेमिटेंसेस बैक होम सेंड करेंगे, तो क्योंकि INR के मुकाबले इंडियन करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएटेड है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एज सेविंग्स भेज पाएंगे घर पे, जिससे अगर आप इंडिया में रह रहे होते उसके मुकाबले काफ़ी सेविंग्स हो सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सारा कुछ अच्छा ही है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ कॉन्स भी हैं इस ऑफर लेटर के साथ जाने में। पहला, आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर होना पड़ेगा, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेन दे सकता है। कई लोग होमसिक फील करते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। इसके अलावा आपको अपने फेस्टिवल्स को मिस करना पड़ेगा, आपको कई फैमिली फंक्शंस को मिस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो कल्चरल शॉक भी लगे और आपको अपनी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको हो सकता है वेजिटेरियन खाना मिलने में काफ़ी इशूज़ आए। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखिए, सेकंड केस ये है कि आपका जो ऑफर लेटर है वो आफ्टर PPP कन्वर्जन आपकी इंडियन सैलरी ज़्यादा है देन US काउंटर पार्ट के। इस केस में आपको अपने इंडियन ऑफर को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1, आप ज़्यादा सेव कर पाएंगे और आप अपनी फैमिली के क्लोज भी रह पाएंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा आप होमसिक भी फील नहीं करेंगे। आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में रहेंगे तो आप उनके साथ जा सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं, आप वैकेशन पे जा सकते हैं, आप उनसे बार बार मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फेस्टिवल मिस भी नहीं करेंगे, आप फैमिली फंक्शन भी मिस नहीं करेंगे, और आपकी जो मेंटल वेलबींग है वो भी काफ़ी इम्प्रूव रहेगी। इसके अलावा आप अपना कोई साइड हसल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप मे बी बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आप US में या किसी और कंट्री में नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो पाती। अब इसकी हम लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इंडियन ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर ना मिले,
हो सकता है आपको वो लेटेस्ट या कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका ना मिले, वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन, वो डायरेक्ट बिजनेस को समझना, उसका मौका आपको ना मिले। तो इन 2 केसेस के बाद हमारा थर्ड केस आता है। देखिए, थर्ड केस ये है कि आपकी जो सैलरी है आफ्टर परचेजिंग पावर पैरिटी वो ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों ही कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूएस में भी और इंडिया में भी। तो उस केस में हम क्या करें? देखिए, ये वाला केस आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको तो सभी प्रोज एंड कॉन्स को वेट करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूट करता है। देखिए, आपको प्रोज में ये हो सकता है कि आपको जो क्लाइंट्स है उसके साथ काम करने का मौका मिले, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, आपको जो है कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिले, आपको डाइवर्स कल्चरल एनवायरनमेंट पसंद आता है तो आपको उसमें भी चैलेंज करने का मौका मिले, आपको और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिले, या आप अपने करियर बूस्ट के लिए भी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पर उन सब चीज़ों में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कॉल्स है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल शॉक, आपको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है लाइफस्टाइल की, अपने फैमिली फ्रेंड से दूर रहना पड़ता है, वो मेंटल एक्सर्शन आपको फील होता है, क्या आप उसे सह पाएंगे इस ऑफर के लिए? क्योंकि सेविंग्स तो आपकी ऑलमोस्ट उतनी ही हैं। अल्टीमेटली द डिसीजन इज ऑन यू कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप एक बैचलर हैं और आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो आप एक शॉर्ट टर्म के लिए उस असाइनमेंट को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1-2 ईयर्स के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, आपको मौका भी मिलेगा सीखने का, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा, आपको काफ़ी लर्निंग्स मिलेंगी इन शॉर्ट। तो अगर वो एक शॉर्ट असाइनमेंट है तो आप ज़रूर जाइए, पर इसमें मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप उस ऑफर के साथ लॉन्ग टर्म में मत रहिएगा। आप या तो ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम काम करने के बाद एक नया ऑफर चूज करें जो आफ्टर परचेसिंग पावर पैरिटी एक हायर सेविंग्स में यील्ड करे। बट एज आई सेड, इट इज योर कॉल कि आपको क्या करना है लाइफ में और आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 3 डिफरेंट केसेस क्या है अगर आपके हाथ में एक इंटरनेशनल ऑफर है और एक डोमेस्टिक ऑफर है, और आपको इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए। हमने वो रीजंस भी जाने जो आपको हेल्प करेंगे इन दोनों ऑफर में एक बेटर ऑफर चूज करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां मैं काफी लोगों के क्वेश्चंस को आंसर देता रहता हूँ। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो का सबसे पहले अपडेट मैं वहीं देता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।